हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजी इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग पीजी ईवीएस में करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है CUCET 2020 क्या है, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख लेना। इस चैनल पे हम लोग CUCET को क्रैक करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप पीजी ईवीएस में करना चाहते हैं और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोस इस पर आगे आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। तो ये CUCET का MSc EVS और टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें अप्रॉक्स 11 मेन टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं पहले उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो 11 मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के बाद है इसमें फिजिकल एंड केमिकल साइंस, देन लाइफ साइंस, देन प्लांट एंड एनिमल सिस्टमैटिक्स, ecology and environment, microbiology and biotechnology, natural resources and management, global environmental issue, environmental pollution, water management and instrumentation। ठीक है, तो वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले है अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस में आपको जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो सारे अर्थ के रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इन्होंने सब टॉपिक दिया है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में है। बायोस्फेयर भी यहाँ पर नीचे यहाँ पर है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर भी है। तो ये चारों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इनको। और इसमें जो MCQs बनते हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। देन अर्थ प्रोसेसेस, अर्थ पे जितने भी प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आज हमारी अर्थ ऐसी दिखती है, वो सारे प्रोसेसेस, उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। देन मिनरल एंड पावर रिसोर्स इन इंडिया, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में वही आ जाएंगे, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह से। देन मीटेरियोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इन इंडिया। ये रिपीट कर दिया इन्होंने। तो ये अर्थ साइंस के ये टॉपिक रहेंगे, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देन अगर आपने ये कभी भी ज्योग्राफी में या फिर अगर आपने EVS आपके ग्रेजुएशन में थी तो आपने ये टॉपिक ज़रूर पढ़े होंगे, तो इतना कुछ टफ नहीं है इसमें। देन फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस, फिजिकल और केमिकल साइंसेस में मेनली अगर आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री थी तो आपको हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक जो हैं उसके रिलेटेड हैं। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, वाटर, तो इस पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइफ साइंस। लाइफ साइंसेज को फर्दर दो में डिवाइड किया, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड देन जेनेटिक मटेरियल। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये आपने पढ़ा होगा, 12th में भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, या फिर ग्रेजुएशन में भी आपने बायोलॉजी में ये सब पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद ये DNA के बारे में, DNA का स्ट्रक्चर, इस पर क्वेश्चन कम बनते हैं बट एक दो क्वेश्चन आ सकता है। देन प्लांट एंड एनिमल सिस्टमैटिक्स, ये भी बॉटनी का है, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। बेसिक सा सिलेबस रहता है, इसमें इतना कुछ टफ नहीं होता, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं और कट ऑफ भी इसका इतना नहीं जाता है। ठीक है, तो आप अगर थोड़े टाइम भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक आप इजीली कर सकते हैं। देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें बायोस्फीयर के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड एनर्जी फ्लो, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते ही आए हैं। ये सब EVS का ही टॉपिक रहते हैं हमारे स्कूल्स में भी एंड देन कॉलेजेस में भी, और इसमें भी यही एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। देन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें DNA के बारे में ही पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी वाले में मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, EVS के ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक में अगर आपका इतना अच्छा होल्ड नहीं है, लेकिन अगर आपका होल्ड इन्वायरमेंटल साइंस पे है, इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स पे है, एटमॉस्फेयर पे है, इन्वायरमेंट में है, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड DNA के हार्डली 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते होंगे। ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जिसमें हमारे पास
मैरीन एनर्जी सोर्स, थ्रेट, नेचुरल सोर्सेज, वाटर, मिनरल, बेसिक से टॉपिक है। देन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसके सोर्सेज पढ़ने हैं, कॉज पढ़ने, इफेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। देन वाटर मैनेजमेंट है, सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट में हमें सॉलिड वेस्ट के बारे में है कि हमें जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे हमें मैनेज करना है, उसको कैसे हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। देन इंस्ट्रूमेंटेशंस में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए हेल्पफुल है जो लास्ट में इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बोला है, क्योंकि अगर आप पीजी ईवीएस में करते हो तो वहाँ पर भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए, वहाँ पर भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपको लैब में करने होते हैं। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और उसी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इन्होंने इसको भी ऐड किया अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है इसका। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सिलेबस सबसे पहले पता ही होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस पता होगा, आपको आइडिया रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो फिर आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये आपको चाहिए सिलेबस तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पूरे सिलेबस को एक बार देख लेना अच्छे से, और फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, बाय।